इस वीडियो का टॉपिक है टाइम फ्रेजेस, यानी टाइम को वर्ड्स में कैसे बताना है, ये आज हम सीखेंगे। इस टॉपिक को एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक क्लॉक है और इसके ऊपर टाइम अभी क्या हो रहा है। इसमें जो घंटे वाला हैंड है, आर वाला हैंड, वो किस पे है? 5 पे है। और जो मिनट वाला हैंड है वो 12 पे है। इसका मतलब इस यहाँ पे टाइम क्या हुआ है? अगर मैं टाइम लिखूं तो मैं इसको लिखूंगी 5 और फिर कॉलन और यहाँ पे लिखूंगी 0 यानी पूरे 5 बज गए हैं। तो इसको हम टाइम फ्रेज इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तो इसको हम कहेंगे 5 o'clock। जब पूरे 5 बज रहे हों तो हम क्या कहेंगे? 5 o'clock। अगर पूरे 6 बज रहे होंगे तो फिर हम कहेंगे 6 o'clock। जो टाइम होगा वो हमने लिखना है। जैसे अभी 5 बज रहे हैं तो हमने 5 लिखा और उसके साथ ओ क्लॉक लिखना है। जब एक पूरा घंटा हो यानी मिनट वाली सुई 12 पे हो तो हमने इस तरह से बताना है 5 o'clock। अगर 6 पे हो तो 6 o'clock, अगर 7 पे हो तो 7 o'clock। तो अभी इस घड़ी पे टाइम है 5 o'clock। इसी तरह से अगर टाइम कुछ इस तरह से हो कि हाफ आवर गुजर चुका हो, यानी मिनट वाली सुई 6 पे हो, तो इसको हम कैसे कहेंगे? अगर हम इसके ऊपर टाइम देखें तो जो घंटे वाली सुई है यानी आर वाला हैंड 9 और 10 के बिल्कुल मिडिल में है। तो इसका मतलब टाइम क्या हुआ है? 9। हम घंटे वाली सुई जब मिडिल में हो तो कौन सा टाइम कंसिडर करते हैं? उससे पिछला वाला डिजिट जो कि 9 है। तो 9 और यहाँ पे मिनट वाली सुई 6 पे है जो कि हम 5 के टेबल से देखते हैं। तो 5 6 30 होता है। इसका मतलब इस वक्त टाइम हो रहा है 9:30। तो इसके लिए हम टाइम फ्रेज यूज़ करते हैं 9:30। जब भी मिनट वाली सुई 6 पे होगी तो उस वक्त हम वर्ड यूज़ करेंगे हाफ पास्ट। हाफ का मतलब होता है आधा, क्योंकि यहाँ पे 12 पे पूरा घंटा होता है। तो जब आप इसको हाफ कर लेते हैं घड़ी को, यानी आधा सर्कल, आधा चक्कर मुकम्मल हो चुका होता है, तो इसलिए हम कहते हैं हाफ। पास्ट का मतलब होता है गुजर जाना, यानी आधा चक्कर गुजर चुका है, आधा रास्ता मुकम्मल हो चुका है 9। यहाँ पे जब 12 पे मिनट वाली सुई आती तो एग्जैक्टली 9 बज जाते हैं। तो 9 बज के आधा रास्ता जब गुजर जाए तो उसको हम कहते हैं 9:30। पास्ट का मतलब होता है गुजर जाना। यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी याद रखनी है कि जब भी ये मिनट वाला नीडल 12 और, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ, 12 और 6 यानी ये हाफ इस तरफ होगा, हाफ से 6 तक या 6 से पहले पहले, जैसे 5 4 3 2 1 या 12 पे है। तो 12 से आगे और 6 तक, इस पूरे के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? जब भी नीडल इन जगहों पे कहीं होगा तो हम पास्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। पास्ट का मतलब होता है गुजर जाना। एक और मिसाल देखते हैं। अब इस घड़ी के ऊपर टाइम क्या हुआ है? आर वाला हैंड 8 पे है और मिनट वाला हैंड 3 पे है। तो टाइम होगा 8 और 3 पे है, तो 3 के ऊपर 5 का टेबल देखें, 3 5 15 होता है। तो इसका मतलब 8:15 टाइम हो रहा है। इसके लिए टाइम फ्रेज हम इस्तेमाल करेंगे 5:15। हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे 5:15। अब ये याद रखना है कि पास्ट हमने कब इस्तेमाल करना है? पास्ट हमने इस्तेमाल करना है, अगर मैं यहाँ लाइन से आपको शो करूँ तो इस फर्स्ट हाफ में यानी इस एरिया में जब भी आपकी मिनट वाली सुई होगी तो उस वक्त हमने पास्ट इस्तेमाल करना है। तो अभी मिनट वाली सुई 3 पे है और आर वाला हैंड 8 पे है, इसलिए इसको हम कहेंगे 4:15। सॉरी, ये 5 नहीं होना बल्कि यहाँ पे हम कहेंगे 4:15, क्योंकि 8:15 हो चुके हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे 4:15। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो घंटे वाली सुई है यानी आर वाला हैंड 11 के करीब है, लेकिन पूरे 11 के ऊपर नहीं है, इसलिए टाइम हम कौन सा लेंगे? हम 10 को ही लेंगे। और मिनट वाली सुई
क्योंकि 9 के ऊपर है तो इसका मतलब अभी क्या टाइम हुआ है 10 और 9 के ऊपर 5 का टेबल जाए तो क्या हो जाएगा 9 5 ज़र 45 तो इसका मतलब टाइम हुआ है 10:45। 10:45 को हम कहेंगे 9:45। अब यहाँ पे आप नोट करें अब तक हम पास्ट यूज़ कर रहे थे लफ्ज़ तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब ये फर्स्ट हाफ में इस जगह पे होगा तो उस वक्त हम क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे हम यूज़ करेंगे पास्ट PAST यानी पास्ट। और जब भी टाइम यानी मिनट वाली सुई जो है वो इस तरफ होगा 6 के बाद वाले हाफ में तो हम क्या यूज़ करेंगे 2। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि मिनट वाला नीडल अगर इस तरफ होगा तो हम पास्ट यूज़ करेंगे और अगर इस तरफ होगा तो हम 2 यूज़ करेंगे। अब 9:45 का मतलब है सॉरी यहाँ पे 10 नहीं 11 आना था 9:45। तो 9:45 का क्या मतलब है कि 11 बजने में 15 मिनट रहते हैं। यह आपने याद रखना है कि जब हम 2 इस्तेमाल करेंगे 2 का लफ्ज़ तो जो टाइम होगा यानी अगर 10 बज रहे होंगे 10 पे अगर आर वाली सुई होगी तो हमने उससे अगला नंबर लिखना है जो कि है 11 क्योंकि इसका मतलब ये है कि 11 बजने में 15 मिनट रहते हैं। तो जब भी मिनट वाली सुई यहाँ से यानी इस तरफ होगा इस हाफ में तो एक तो हमने 2 का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है और दूसरा जो टाइम होगा जैसे यहाँ पे अभी आर वाली सुई 10 पे है तो अगर 10 है तो हमने क्या करना है उससे नेक्स्ट वाला नंबर लिखना है। 10 अगर है तो हम 11 लिखेंगे अगर 11 है तो हम 12 लिखेंगे। एक और मिसाल देखते हैं। ये हमारे सामने एक डिजिटल क्लॉक है और इसके ऊपर टाइम लिखा हुआ है 12 AM। 12 AM का मतलब है कि इस घड़ी के ऊपर टाइम रात के 12 बजे हैं। तो रात के 12 बजे को हम टाइम फ्रेज यूज़ करते हैं मिडनाइट यानी आधी रात। रात के 12 बजे आधी रात हो चुकी होती है तो इसलिए हम कहते हैं मिडनाइट। और इस तरह के क्लॉक को जिसके ऊपर इस तरह से नंबर्स लिखे आते हैं इसको कहते हैं डिजिटल क्लॉक। इसके ऊपर मिनट या घंटे वाली कोई सुई नहीं होती, डायरेक्ट वो टाइम लिखा आता है तो इसको कहते हैं डिजिटल क्लॉक। तो अगर 12 बजे के साथ AM लिखा होगा यानी रात के 12 बजे होंगे तो उसको हम कहेंगे मिडनाइट। और अगर 12 ओ क्लॉक के साथ PM लिखा होगा तो इसको हम क्या कहेंगे ये कौन सा टाइम है ये दोपहर का टाइम है तो इसको हम कहेंगे नून। इसके लिए टाइम फ्रेज यूज़ होगा नून अगर 12 PM हो और अगर 12 AM हो तो इसके लिए यूज़ करेंगे मिडनाइट। तो आज हमने सीखा टाइम फ्रेज के बारे में।